आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीआरओ गरीब के अंदर जो आपकी व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसियां निकली थी, उनका आपका एग्ज़ाम 12 जून को है। तो लगभग 1 महीने का आपके पास में समय है। ये 1 महीना आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी लाइफ, आपके पूरे परिवार की स्थिति को बदल सकता है। क्योंकि अगर आपने 1 महीने के अंदर जी जान लगा दी तो आप इस जॉब को आप ले जाओगे। जो आपका सपना है कि हमें आर्मी ज्वाइन करना है या डिफेंस के अंदर जाना है, तो उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। क्योंकि मेन जो इस बीआरओ के अंदर है वो आपका रिटन एग्ज़ाम ही है। इसके बाद का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। फिजिकल वगैरह ट्रेड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होगा, क्योंकि कम ही कैंडिडेट को पास किया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो आपका स्टेज है, अगर आपको जॉब लेनी है, तो वो यही है, रिटन एग्ज़ाम। तो इसको क्लियर आप किस प्रकार से करें? जितने भी टॉपिक आपको सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, पहले उन टॉपिक को कवर कीजिए। उसके बाद में फिर अपनी ट्रेड से रिलेटेड है, जो व्हीकल मैकेनिक ट्रेड है या डीजल मैकेनिक से हैं, तो उससे रिलेटेड उन क्वेश्चन को कीजिए। सिलेबस मैंने इससे पहले भी आपको नोटिफिकेशन के अंदर आपको दिखाया था, आपको पता है क्या क्या सिलेबस दे रखा है। और पिछले क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था कि 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी। पिछली मेरिट कितनी गई थी वो भी मैंने आपको बता दिया था कि 60 के ऊपर जनरल का सिलेक्शन हो गया था, 58-55 के ऊपर एससी और ओबीसी का सिलेक्शन हो गया था। जबकि पिछली बार तो वैकेंसियाँ केवल 92 थी। पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी भर्ती व्हीकल मैकेनिक की अब की बार आई है। 300 के आसपास आपकी वैकेंसियाँ हैं। और आगे क्या पता कब भर्तियां निकलेंगी, कब वैकेंसी आएंगी, और उस समय आपकी क्या पता एज निकल जाए या उस समय आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आए। तो सबसे बड़ा ये महत्वपूर्ण है। अब की बार आपका एडमिट कार्ड आया है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। कोई भी कैंडिडेट ये मत सोचे कि मेरी एज 18 साल है, मेरी एज 19 साल है, मैं तो इस भर्ती में नहीं हुआ तो अगले साल लग जाऊंगा। अगर आपने छोटी एज में ही आपने ज्वाइन कर लिया, आपको मिल गई जॉब, तो आगे प्रमोशन के आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना? और बेरोज़गारी तो इतनी बढ़ रही है हर साल, पता नहीं 2-2 3-3 साल फॉर्म भरे हो जाते हैं, एडमिट कार्ड ही नहीं आते हैं। रेलवे का देख लीजिए, 3 साल हो गए अब तक एग्ज़ाम का ही कुछ नहीं पता। और बीआरओ सबसे तेज़ जो है अपना काम करता है। जैसे ही आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसके तुरंत बाद में ही 20 दिन के बाद में इसका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। पिछले पर्सन मैंने आपको बता दिया कि 2016 वाली भर्ती में, 2020 वाली भर्ती में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हमने सभी जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं नोट्स के अंदर। नोट्स के अंदर आपको 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। आप किसी भी बुक से चाहे पढ़ रहे हों, कोई भी बुक से आप पढ़ रहे हों, लेकिन जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपने ये नहीं देखा कि मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मान के चलो आपने यहाँ से 300 400 200 रुपये में, 400 रुपये में आपने यहाँ से नोट्स ले लिए, तो अगर यहाँ से आपके क्वेश्चन 5 भी आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, आपके पास में जो डाटा है उससे अलग, और वहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, तो सबसे बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब मेरिट बनेगी तो एक नंबर से रह जाओगे ना, तब उस कैंडिडेट को पता चलेगा कि एक नंबर की अहमियत वहाँ पे क्या होती है। ठीक है? तो 30 दिन का आपको शेड्यूल, हर रोज़ आपको टारगेट लेके चलना है कि मुझे इतने टॉपिक हर रोज़ करने हैं। कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम आपको जो भी डाटा आपके पास में है, चाहे आपने कहीं से भी लिया हो, मुझसे लिया हो या किसी और से लिया हो, कम से कम आपको 8 से 10 बार उसको रिपीट ज़रूर करना है। तब जाके आपके माइंड में वो पूरा डाटा आएगा। ठीक है? जीके का मैंने आपको बता दिया कि जीके के ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जीके के नहीं पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, और जीके के हम साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है? तो जिन भी कैंडिडेट को नोट्स प्राप्त करने हैं, चाहे कहीं से भी बिलॉन्ग करता हो, और ये ऑल इंडिया बेस के ऊपर जो है भर्ती है। पहली बात बता देता हूँ कि ऑल इंडिया बेस के ऊपर मेरिट है। कोई ये ना सोचे कि मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मैं हिमाचल से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मेरी कितनी वैकेंसी स्टेट की। ये ऑल इंडिया बेस के ऊपर मेरिट है। चाहे सारे हरियाणा के लग जाएँ, चाहे सारे राजस्थान के लग जाएँ, चाहे सारे यूपी के लग जाएँ। ठीक है? तो स्टेट वाइज ये वैकेंसी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिन भी कैंडिडेट को नोट्स प्राप्त करना है, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर ये दे रखा है, उसके ऊपर आप मैसेज कीजिए कि सर मुझे नोट्स चाहिए,
फीस आपको बता दी जाएगी। नोट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे। जब आपकी फ़ीस हो जाएगी उसके तुरंत बाद में स्क्रीनशॉट भेजने के बाद में आपको नोट्स जो हैं आपके पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगे। अगर आप प्रिंट निकलवाओगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हमने नोट्स वहाँ पे बना रखे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।